हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए गाइस, बात करते हैं मार्केट के बारे में कि हमने कैसा प्लान किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए, और उसके हिसाब से ट्रेड कैसा रहा और कल के दिन मार्केट में क्या लेवल्स हो सकते हैं, किन लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के बारे में गाइस हम लोगों ने प्लान किया था कि ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन जो था कल के दिन का हमारा एक ये रेजिस्टेंस जोन था ये वाला। कल अगर मार्केट इसके नीचे कहीं पे ओपन होती है तो पहले मार्केट प्राइजेस नीचे की तरफ को ट्रेवल करेंगे, और हमारा ये जो एक लेवल था 17,693 का, यहाँ से आने के बाद प्राइजेस, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइजेस यहाँ से आने के बाद में ये वाले रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्राइजेस ओपन हुए हमारी जो रेजिस्टेंस जोन था 17,818 से लेकर के 17,791 के नीचे ही ओपन प्राइस हुए, और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव प्राइजेस में डाउन साइड में देखा। हमारे जो एक सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट जोन था 17,693 के आसपास ही प्राइस आए। उसके बाद प्राइजेस ने रिकवरी दी 17,761 के, लेकिन इसके ऊपर कहीं पे भी ये प्राइजेस अभी तक सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन फिर वापस से कोई फॉलो अप कैंडल मिली, फिर से यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग भी हमारे इस प्राइस के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो कल के लिए देखना रहेगा कि कैसे होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमने हमने प्लान किया था कि अगर प्राइसेस बैंक निफ्टी में हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस जो कि हमारा टर्न हो गया सपोर्ट के में, इसके ऊपर अगर कहीं प्राइसेस ओपन होते हैं और इसी जोन का सपोर्ट लेकर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो प्राइसेस पहले ऊपर जाएंगे अ, इस जोन तक, जो कि 41,648 से लेकर के 41,766 का, और यहाँ से प्राइस हम एक शॉर्ट साइड के लिए इनिशिएट करने के लिए हमने प्लान किया था। तो हुआ ऐसा ही, प्राइसेस इस सपोर्ट में ओपन हुई, और बहुत जल्दी फर्स्ट 15 मिनट में ही प्राइसेस ने रिकवरी दी, और हमारे ये वाले रेजिस्टेंस जोन, जो कि सेलर का एक फर्स्ट चेक इन पॉइंट भी हो सकता है, यहाँ पर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए एक भी कैंडल, और इसके नीचे से प्राइसेस ने एक शार्प फॉल दिया। अ, प्राइसेस ने जो फॉल दिया वो था ऊपर से लेकर के नीचे पूरा का पूरा यहाँ 41,264 और 260 तक के लेवल पे प्राइसेस ने एक फॉल दिया, और उसके बाद प्राइसेस ने यहाँ से रिकवरी की। तो हम हमारा प्लान था कि यहाँ तक प्राइसेस आएगा, यहाँ से एक बार ऊपर जाने के बाद में प्राइसेस यहाँ तक नीचे आने का हम वेट कर रहे थे, लेकिन प्राइसेस यहाँ तक गए, और उसके बाद ये पूरे इसी रेंज में ही पूरे दिन भर प्राइस मूवमेंट करते रहे। यहाँ पे प्राइसेज़ ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन सस उसके आगे कोई फ़ॉलो अप कैंडल मिली नहीं, और प्राइस वापस से इसी एक दायरे में ट्रेड करता रहा पूरे दिन भर। तो जानते हैं कल के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, कल के लिए हम कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइज़, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल का दिन थर्सडे है। थर्सडे के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, और हम लास्ट कुछ सेशन से देख रहे हैं कि निफ्टी जिस दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, बैंक निफ्टी उस दिन बहुत ही अ पहले बहुत साइलेंट रहता है, फिर एकदम से वॉलेटाइल हो जाता है। तो हम उस फैक्टर को भी कल के लिए कंसीडर करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो गाइस, जैसा कि निफ्टी हमारे हमारे पास अभी एक एक इसी रेंज में एक ट्रेवल कर रहा है, एक चैनल के अंदर ही अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर हम कल बात करें, निफ्टी अगर ये चैनल तोड़ करके नीचे ओपन होता है और नीचे की तरफ ही यहीं से ट्रेड करता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में नीचे की तरफ को आए, और सेकंड हाफ में यहाँ से एक रिकवरी दे। तो क्या लेवल हो सकते हैं हम देखते हैं। अगर कल अगर निफ्टी इस चैनल के नीचे और जा करके इस प्राइस के नीचे, जो कि है 17,718 से लेकर के 17,000 के नीचे, अगर प्राइस देता है, ट्रेड करता है, तो पहले प्राइसेस जो है हमारे इस वाले रेंज को, जो कि है 17,687 से लेकर के 17,657 तक प्राइसेस नीचे आ सकते हैं निफ्टी में। अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर टाइम बिता करके ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पर एक ऊपर साइड के लिए एक एंट्री ले सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट हो सकता है 17,839 का।
अगर प्राइसेज़ यहाँ पर सस्टेन नहीं करते तो हम एक और ट्रेड देख सकते हैं, जो कि देखेंगे हम 17,620 से लेकर के 17,603 या 600 के बीच में यहाँ पे एक एंट्री देख सकते हैं और यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं। गाइस मेरा मैं पर्सनली चाहूँगा कि प्राइस नीचे पहले ओपन हो, पहले प्राइस नीचे जाए ओपन होने के बाद में, और अगर हमको यहाँ पर कोई ट्रेड मिलता है तो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा होगा और हम यहाँ से ट्रेड लेंगे तो एक अच्छे टारगेट के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्राइस फ्लैट के आस-पास वहीं पे कहीं पे खुलता है, तो फिर वही ये नॉन डिसाइसिव एरिया हो जाएगा। यहाँ पर सेलर इस वाली रेंज से के आस-पास सेलर यहाँ से ट्राई करेंगे और इस वाली रेंज के आस-पास से बायर ट्राई करेंगे और मार्केट एक वापस एक ट्रेड ज़ोन में फँस सकता है। तो मैं चाहूँगा कि प्राइसेज़ या तो नीचे खुले या तो ऊपर खुले। अगर प्राइसेज़ खुलते हैं ऊपर और जाते हैं यहाँ पे सस्टेन नहीं होने के बाद में यहाँ से नीचे की तरफ को ट्रेड एक रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेड नीचे की तरफ को देखते हैं, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट के लिए पहले देख सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट यही 17,687 से लेकर के 17,657 का हो सकता है और यहाँ से रिकवरी के लिए बाद में हम एक एंट्री ले सकते हैं। तो हमारे पास जो ज़ोन रहने वाला है वो ये वाला रहने वाला है, जहाँ पे हम ओपनिंग के बाद देखेंगे कि इधर की मार्केट साइड को मार्केट मूव करता है। उसके बाद अगर गाइज़ यहाँ पर जो भी जिधर की साइड से भी मार्केट यहाँ पर आए, अगर हमारा ये प्राइस सस्टेन करता है जो कि है 17,839 का, ये सस्टेन करके यहाँ पे कुछ देर ट्रेड करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हमारे हमको टारगेट मिल सकते हैं 17,886 से लेकर के 17,927 तक के ऊपर की साइड में। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है नीचे की तरफ को, ये वाले लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाती है और यहीं से ही मार्केट नीचे की तरफ को मूव करती है, तो हमारे पास जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जो होगा वो लेवल होगा 17,536 का। यहाँ से मार्केट एक थोड़ा-सा टाइम बिता करके या एकदम से एक वीक वाली कैंडल बना करके, अगर मार्केट यहाँ पर आकर के एक ऐसी कैंडल बनाती है इमीडिएट और उसके ऊपर मार्केट एक फ़ॉलो अप कैंडल देती है, तो हम यहाँ से एक नीचे आने के बाद इसके आस-पास से एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 17,086 से लेकर के 17,700 तक के। अगर मार्केट यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाती है, ये वाले लेवल पे भी अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है, तो हम देखेंगे मार्केट में एक अच्छा फॉल देखा देखा जा सकता है, जिसका कि टारगेट हो सकता है 17,381 का। यहाँ पर एक ये जो सपोर्ट रहने वाला है 17,536 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। इसके टूटने के बाद में मार्केट एक नीचे की तरफ को देखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि इस वाले एरिया के नीचे कोई भी 16 मिनट की कैंडल क्लोज़ ना हो और यहाँ पे क्लोज़ होने के बाद में ऊपर की तरफ रिकवरी आती है, तो वो रिकवरी शार्प होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली निफ्टी के प्राइसेज़ जो बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुए। एक रेंज में ही निफ्टी ने बड़ा अपने आप को सपोर्ट देने की कोशिश करी। ऊपर के जो हमारे लेवल से एक फॉल दिया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था उतना फॉल दिया नहीं। निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसमें बना रहा, पोज़ीशन में बना रहा। लेकिन कल के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर कल एक चैनल ये टूटता है, ये वाला चैनल एक टूट करके नीचे की तरफ को पहले ओपन होता है और नीचे की तरफ को ट्रेड करता है, तो हम इस वाले लेवल पे देखेंगे 41,246 से लेकर के 41,196 के बीच में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कहीं पे हमको एक रिवर्सल अ, सेटअप मिलता है, तो हम यहाँ पर एक बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसका कि टारगेट रहेगा 41,033 का। अगर यहाँ पर हम आधी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे हाफ एंड क्वांटिटी अ, हम यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करें। अगर ये सस्टेन नहीं होता और यहाँ पे हमको डायरेक्ट यहीं पे एंट्री मिलती है, तो फिर हम यहाँ पे पूरी क्वांटिटी लेंगे। नहीं तो अदरवाइज़ हम हाफ इस वाले एरिया में और हाफ हम लेंगे 41,110 से लेकर के 41,033 तक के रेंज में। यहाँ से एक बाउंस बैक बैंक निफ्टी में देखा जा सकता है। अगर मार्केट खुलती है, ओपन पॉजिटिव खुलती है और गैप अप में मार्केट खुलती है, तो हमारा क्या प्लान रहेगा? जैसे कि अभी एक ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर अगर मार्केट खुलती है और ट्रेड करती है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा 41,473 पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे जाने के बाद मार्केट एक रिवर्सल के लिए एक देता है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री देखेंगे और उसका जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा
41,046 से लेकर के 41,000 तक के ये हमारे टारगेट होंगे। अगर मार्केट खुलता है इसके भी ऊपर और सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूव करने लगता है तो हम यहाँ पर एक रिवर्सल सेटअप में एक बाय के लिए एंट्री देखेंगे जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 41,850 से लेकर के 41,783 तक के। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ही गैप अप में खुलता है और खुलता है कहीं पे यहीं 41,700 के पास में तो हम देखेंगे यहाँ पे कैसा मार्केट प्राइसेस में रिएक्शन हो रहा है। हम यहाँ से एक शॉर्ट सेटअप के लिए एंट्री देखेंगे। लेकिन अगर वहीं हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 41,850 का। इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए हम बाइंग साइड के लिए देखेंगे और जिसके टारगेट हो सकते हैं 42,030 से लेकर तक। अगर यहाँ पर भी मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो होंगे 42,268 का। तो अगर डाउन साइड में हमारे पास जो रेंज रहने वाली है, अगर हमारा ये 41,033 भी सस्टेन नहीं करता और नीचे की तरफ शार्पली ट्रेड करता है तो हमारे पास जो बाइंग ज़ोन होगा वो होगा 40,757 का। ये एक क्रूशियल लेवल होगा। इसके नीचे आने के बाद में मार्केट में वापस से 40,470 से लेकर के 40,302 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो कल देखेंगे मार्केट में कैसा रहेगा कल की क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम देखेंगे कि सेकंड हाफ में हम मेजरली फोकस करेंगे कि सेकंड हाफ में हमको कैसा ट्रेड मिले। तो चलिए बात कर लेता हूँ मैं फिन निफ्टी के बारे में भी आज बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि फिन निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रिकवरी देखी गई पिछले 2 दिन के सेशन से और आज के दिन में ऊपर से खुलने के बाद बाजार एक कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड में मूव करता रहा। यहाँ से फिन निफ्टी में एक यहाँ पे एक सपोर्ट देखा जा रहा है। अगर हम बात करें इनके लेवल्स की तो लेवल्स गाइस अगर यहाँ पे एक शार्प फॉल था इसके टॉप से लेकर के नीचे तक एक फिबोनाची लगाता हूँ मैं। तो जो मेरे पास रेंज आती है वो आती है 18,437 से लेकर के 18,187 तक की ये वाले रेंज में ये एक मेरे पास एक रेंज आती है। तो अगर कल को जो मार्केट का फर्स्ट मतलब 12 बजे तक मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है नीचे आकर के तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसका कि टारगेट होगा ये वाले टॉप के ऊपर लेट्स से 18,500 और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन होती है यहाँ से और यहाँ से ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ को मार्केट ट्रेड करती है तो हमारा जो टारगेट होगा हमारे पास जो शॉर्ट के लिए हम देखेंगे वो हम देखेंगे यहाँ से लेकर के इस वाले टॉप से लेकर के इस वाले बॉटम का ये वाला एरिया हमारा इसका टारगेट होगा जो कि है 18,569 से लेकर के 18,538 तक। तो यहाँ पे अगर हमको कोई शॉर्ट रिवर्सल के लिए हमको कुछ यहाँ पे सेटअप मिलता है एक छोटे से लॉस स्टॉप लॉस के लिए हम यहाँ पर एक एंट्री देख सकते हैं जिसका कि टारगेट होगा 18,293 का। तो देखते हैं कल मार्केट ओपन कैसे होता है दिन में फिर कैसे जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हम सेकंड 12 बजे के बाद ही कोई ट्रेड ले जब तक मार्केट प्राइसेस सारे सेटल हो चुके हों। लेकिन अगर हमको ओपनिंग में ही कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो हम ओपनिंग में ज़रूर ट्रेड लेंगे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेटअप के साथ में। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।